जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका। आज हम शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। जो कलाकारों शास्त्रीय नृत्य और कलाकार की ये फर्स्ट क्लास है, नवीन सर ने करवाई थी ये किन बैच में। तो पहला नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख जो ये नृत्यांगनाएं हैं ये और कलाकार हैं, इनको आप याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। और रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और इनका 2017 में गूगल डूडल ने भी प्रयोग किया था और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल। राज्यसभा में नामित होने वाली, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ना 12 सदस्य, वैसे इनको कला क्षेत्र से नामित किया गया था और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं। उसी तरह से ये लीला सेन जो कि भरतनाट्यम से हैं। तो आप इनको ऐसे याद कर लेना, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका यहाँ मनी रुकती नहीं है भारत में। इस तरह से आप इसको याद कर लेना, रुक्मणी रुकती नहीं है इससे। और लीला सेन जैसे रामलीला, रामायण वगैरह ये भारत में ही होते हैं। इस तरह से आप इनको भरतनाट्यम से याद रख लेना। और ये आगे हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से है और ये ओडिसी भी संबंधित है। एक से अधिक जो ये नृत्यांगना है, ये एक से अधिक नृत्यों से, शास्त्रीय नृत्य से संबंध भी रख सकते हैं। और इनको सोनल मानसिंह को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी इनको मिला है सोनल मानसिंह को। और मृणालिनी साराभाई, ये मृणालिनी साराभाई जो है ये हमारे इसरो के संस्थापक थे ना विक्रम साराभाई, उनकी पत्नी है। और मृणालिनी साराभाई की एक बेटी भी है, वो भी इस संबंधित है नृत्य से। मृणालिनी साराभाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी है, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना। और 2018 में गूगल डूडल में इनको भी शामिल किया गया था। और गूगल डूडल में शामिल होने वाली पहली नर्तकी है वो तो है रुक्मणी देवी अरुणडेल को 2017 में, और इन मृणालिनी साराभाई को 2018 में शामिल किया गया था। और इनको मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण 1992 में मिला था। उड़ीसा गांधी पुरस्कार ये केरल सरकार देती है, वो इनको 2013 में मिला था। और ये वैजयंती माला ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है और इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था। भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार हैं, उनको आप याद रख लेना। और जो ये ब्लू कलर में है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको बोलना नहीं है। पद्मा सुब्रमण्यम, और ये कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, S.K. सरोजा, मालविका सरकार, अलारमेर वेली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, C.V. चंद्रशेखर और हेमा मालिनी, V. दोरस्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, जयलक्ष्मी ईश्वर, कुमारी कमला, B. हेमनाथन, राधा श्रीधर और शोभना चंद्र कुमार। और इधर है टी बाला सरस्वती, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पद्म भूषण इनको 1957 में मिला था और 20 वर्ष बाद पद्म विभूषण मिला था 1977 में। और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये पन्नानूर शैली से हैं, संबंधित हैं। और ये पन्नानूर स्कूल की संस्थापक है, तमिलनाडु में ही है। और नर्तकी नटराजन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मतलब जिनका जन्म तो जैसे लड़के के रूप में हुआ है और वह कार्य व्यवहार है वो लड़की की तरह करने लगता है, उसी तरह से ये ट्रांसजेंडर होते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, सुबह सुबह जैसे पैरों को छुआ जाता है, भारत में छुआ जाता है, इसलिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और S.K. सरोजा, रोज़ सुबह सुबह भगवान को रोज़ चढ़ाया जाता है, ये भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मालविका सरकार, यहाँ माल में सरकार बिक जाती है भारत में, इस तरह से आप इसको भरतनाट्यम से रिलेट कर सकते हैं। और अलारमेल वेली, यहाँ भारत में अलार्म से भी वेली कोई भी हो नहीं उठती है, लड़कियां नहीं उठती है,
इससे रिलेट कर सकते हैं। और मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम से है। और ये गीता के पाठ कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं। इससे आप भरतनाट्यम को याद रख सकते हैं। जैसे ये सुधा चंद्रन है, राधा श्रीधर और सीवी चंद्रशेखर जैसे चंद्रमा की पूजा करती हैं ना यहाँ पे महिलाएं, भारत में करती हैं, इसलिए इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और उर्मिला सत्यनारायण, जयलक्ष्मी ईश्वर, इनको आप रिलेट करके अपनी ट्रिक बना के या फिर ऐसे ही याद रख सकते हैं। और आर मुथु कनमल, ये भी भरतनाट्यम की नर्तकी है। 2022 का पद्म श्री इनको मिला था। और ये अंतिम देवदासी हैं। देवदासी तो भरतनाट्यम से ही संबंधित होती हैं। देवदासी में कुछ कुंवारी लड़कियों को, कन्याओं को मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता है। वो मंदिरों में सुबह भगवान के सामने नृत्य प्रस्तुत करती हैं, इसलिए भरतनाट्यम को दास्याट्यम भी कहा जाता है। और अलार मेरवेली दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी हैं। ये भी भरतनाट्यम से है। तंजौर चौकड़ी भरतनाट्यम से हैं। चार नट्टू नार है, जैसे पोन्नैया, वीडिवेल्लू, शिवानंदम और चेन्नैया, ये चार चौकड़ी है। तंजौर चौकड़ी भी कहा जाता है इनको। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये कुछ हाल ही के नाम है, जैसे मंजुला रामास्वामी, इनको एस.एन.ई 2022 में मिला था। एस.एन.ई मतलब संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और दूसरा नाम है मद्राकांता राय, इनको BKY पुरस्कार 2022 में मिला था। BKY का मतलब है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। और अपूर्वा जयरामन, ये नर्तकी भी भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको भी BKY यानी बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 में मिला था। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख नर्तकी हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। इन्होंने कुचिपुड़ी को बहुत पहचान दिलाई है। इनको इसलिए कुचिपुड़ी की मसाल भी कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला था। इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला था। और पद्म भूषण 2001 में, पद्म श्री 1968 में। और इनकी बुक है ए पैशन फॉर डांस। और इनको अस्थाना नर्तकी भी कहा जाता है। ये अस्थाना नर्तकी है तिरुपति मंदिर में। इस तरह से आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको इनके अवार्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। और कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेपंती चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पदमजा रेड्डी है। इनको तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो मिला था 2015 ईस्वी में। हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, मंजू भार्गवी, पशुमार्थी विट्ठल, भारती विट्ठल, एन शैलजा, भगवतालू सेतुराम, इनको भी संगीत नाटक अवार्ड मिला था 2022 में। और एम उषा गायत्री, इनको भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 2023 में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से संबंधित हैं। और ये मृणालिनी साराभाई की बेटी है। और अपर्णा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार इसको मिला था। और टी रेड्डी लक्ष्मी, इनको BKY मतलब बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 में मिला था। और एम सुरेंद्र नाथ, इनको भी बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 में मिला था। ये बहुत इनके अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको जैसे लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, और ये वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, ये भगवान होते हैं। इनको पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। इस तरह से पूड़ियाँ कच्ची रह गई थी, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकती हैं। और जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, रेड्डी रूट वर्ड याद रख के आप ऐसे रख सकते हैं कि पूड़ियाँ कच्ची थी, रेडी नहीं हैं अभी। और शोभा नायडू, जैसे आप भगवान को कच्ची पूड़ियाँ चढ़ाते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे प्रतीक्षा काशी है, इनसे आप पूड़ियाँ अभी रेडी नहीं हुई, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और पशुमार्थी विट्ठल और भारती विट्ठल से आप ऐसे याद रख सकती हैं। जैसे आप विट्ठल यानी ऐसे बैठे रहते हैं, पूड़ियाँ अभी तक कच्ची हैं, और उनको
हलीम खान यानी हलाई नहीं थी, इसलिए वो रेडी नहीं हुई थी। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और ओडिसी नृत्य, ओडिसी से आप उड़ान, रूट वर्ड, चरण, रूट वर्ड, दास, रूट वर्ड, इस तरह के रूट वर्ड बनाकर इनके कलाकारों को याद रख सकते हैं। जैसे केलुचरण महापात्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1993 में सर्जन स्कूल की स्थापना भी की थी इन्होंने ओडिशा में। इनकी सर्जन स्कूल की स्थापना 1993 में हो गई थी और 1994 में इसने कार्य करना शुरू किया था सर्जन स्कूल। और माधवी मुदगल, ये भी ओडिसी से हैं। और केलुचरण महापात्र के ये ओडिसी को पुनर्जीवित किया था। और इनके अवार्ड हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पद्म विभूषण इनको 2000 ईस्वी में मिला, सन में मिला था। और पद्म भूषण 1988 में मिला था। पद्मश्री अवार्ड 1974 ईस्वी में मिला था। ये पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसा के प्रथम व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्र। जैसे आप इसको याद रख सकते, जैसे उड़ान बनने के लिए आपको महान पात्र बनना पड़ेगा, तभी आप उड़ान भर पाओगे। महान पात्र मतलब जैसे आप अगर महान हैं तो आप किसी को भी अपने से नीचा न समझे, वही महान होते हैं। और ओडिसी के प्रमुख अन्य कलाकार हैं जैसे हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक। चरण रूटवर्ड से याद रख सकते हैं आप इनको। जैसे जो सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूते हैं वो उड़ान भरते हैं, इसलिए ओडिसी से संबंधित कलाकार हैं। मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, ये महापात्र जो रूटवर्ड है इनको याद रख लेना। महापात्र सभी ओडिसी से संबंधित होंगे। जैसे मीनाती मिश्रा ओडिसी से हैं। कुमकुम मोहंती, ये भी ओडिसी से। गंगाधर प्रधान, गंगाधर उड़ता था, गंगाधर था वो शक्तिमान था, वो उड़ता था। और दुर्गा चरण रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ये फिर से महापात्र आ गया। और दुर्गा चरण रूटवर्ड याद रख लेना, ओडिसी से हैं। मायाधर राउत ओडिसी से हैं। और गीता महलिक ओडिसी से हैं। आरुषि मुदगल ओडिसी से हैं। सुतापा तालुकदार, रविंद्र अति बुद्धि, विजयनी सतपथी, देवा प्रसाद दास। इसमें आप दास रूटवर्ड भी याद रख लेना, जैसे पंकज चरण दास, चेलम प्रांजपे, लीना सीतारिष्टी, ये इटली के हैं। और माइला बारवी, सोरेन लोविन, निरंजना राउत, स्नेह प्रिया सामात्री, अपर्णा गायत्री पांडा, देवाशीष पटनायक के ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी के प्रमुख कलाकारों में सबसे महत्वपूर्ण कलाकार है इंद्राणी रहमान। ये 4 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, जैसे भरतनाट्यम से हैं, ओडिसी से भी संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, कथकली भी से संबंधित है। इंद्राणी रहमान जो पूर्व मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड 2019 में मिला था। इंद्राणी रहमान ओडिसी नृत्य से संबंधित भी हैं। अगला नृत्य है कथकली। कथकली से है आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। ये कुट्टी जैसे डबल टैग का रूट वर्ड केरल से होता है, इसलिए आप कथकली से याद रख लेना। और मृणालिनी साराभाई, इन्होंने एकेडमी है, आप साथ याद कर लेना। और आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। आनंद शिवरामन जैसे कृष्ण कुटी में रहते थे और वहाँ पे कुटी के बाहर सुंदर कली लगी हुई थी, पौधे लगे हुए थे, उनकी कलियाँ शिवरामन ने आनंद में तोड़ ली थी। कथकली के अन्य प्रमुख कलाकार हैं और बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर को आधुनिक वो नृत्यों का जनक भी कहा जाता है इनको। और कृष्णन नायार मतलब नायार से ऐसे याद रख सकते हैं, नायार कली को मत तोड़, इसलिए कथकली ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। शांता राव, कीस पदम, कुमारन नायर और चेमनचेरी नायार, के नंदन कुमार नायार इसने वो कथकली से संबंधित है, इसको आप याद रख लेना। हरि प्रिया नंबूदरी, गुरु शेखर नंबूदरी, और ये भी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। मिलिना साल्विनी, ये इटली की नर्तकी है, कथकली से संबंधित हैं। केसी पर्णिकर और शंकर कोरूप, थोट्टम संकारन, गुरु गोपीनाथ कोटल, शिवरामन, ये महत्वपूर्ण है। जैसे शिव और शंकर रूटवर्ड से याद
कर लेना। शिव और शंकर है वो कथकली से संबंधित है, जैसे शंकर कुरूप, तोटम शंकरन और कोटकल शिवरामन, ऐसे याद रख लेना। सदनाम पीवी बालाकृष्णन जो है ये भी कथकली से संबंधित है, इनको पद्मश्री अवार्ड 2024 में मिला था। और कलामंडलम बाला स्वामी सुब्रमण्यम, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला था। ये कलामंडलम की उपाधि केरल सरकार के द्वारा ही दी जाती है। एक कल्याणी कुटी अम्मा है, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, वो भी केरल के ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और मार्गी विजयन कुमारन नायर, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो 2023 में मिला था। और कलामंडलम विपिन एस, इनको भी बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार है वो 2023 ईस्वी में मिला था। BKY मतलब बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, और SN यानी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, PS यानी पद्मश्री, PV यानी पद्म भूषण और PV यानी पद्म विभूषण। कथक नृत्य हैं, कथक से आप याद रखें कथा वर्ड और थकरना रूट वर्ड, ये याद रख लेना। जैसे बिरजू महाराज, जितने भी महाराज जी हैं वो कथा करते हैं, इसलिए वो कथक से संबंधित हैं। जैसे लच्छू महाराज, और जिनकी सितारा देवी, जिनके सितारे बुलंद होते हैं वो कभी थकते नहीं हैं, ये सितारा देवी कथक से संबंधित है। और कथक के अन्य प्रमुख कलाकार हैं जैसे सुखदेव महाराज, ये महाराज आ गए रूट वर्ड, महाराज जी वो कथा कराते हैं। बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, ये महाराज रूट वर्ड कथक से संबंधित हैं। शोभना नारायण, जैसे तुमको थकना शोभा नहीं देता है, ये कथक से हैं। मालविका सरकार, ये भरतनाट्यम से भी थी और कथक से हैं। और चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, ये इधर है। नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कालिका प्रसाद, प्रेरणा देशपांडे, जिनको कहीं से प्रेरणा मिल जाती है ना वो थकते नहीं हैं। और नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी, जो कभी थकते नहीं है ना, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। राजा करण नायक, प्रेरणा श्रीमाली, राजेंद्र गंगानी, जैसे राजेंद्र है वो गंगानी है वो थके नहीं थे, गंगा में कूद गए थे, उनको गंगा में को पार कर दिया था, थके नहीं थे वो। और राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, शोभा भाटे, रोहिणी भाटे, उमा शर्मा, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, शाश्वती सेन, वंदना सेन, केशव कोठारी, काजल शर्मा, आनंदिता नियोग अनाम, और नाहिद सिद्दीकी, अदिति मंगला दास, राजश्री सरके, ये कथक के प्रमुख कलाकार हैं। और कुमुदनी लखिया, इन्होंने कदम स्कूल की स्थापना की थी अहमदाबाद में, ये भी कथक से संबंधित हैं। और नलिनी अस्थाना, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में मिला था, कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कमलेनी अस्थाना, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में मिला था। और जगदीश खंगानी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला था। के सुरीन भाई पारिक, BKY पुरस्कार 2022 में। और मेघ रंजनी मेगी, इनको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 में मिला था। इनको आप इन शब्दों को ट्रिक बनाकर याद रख लेना, आप ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे याद रख लेना। ये प्रमुख कलाकार थे कथक। कल मणिपुरी से शुरू करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।